Hello everyone, welcome to Digital Learn 24/7। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉरेन करेंसी, मतलब अगर हम कोई भी डील करते हैं फॉरेन करेंसी में तो उसकी हम ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे और उसमें जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना आप देखिए, जब कंपनी बनाते हैं ना वहां पे आप एक करेंसी एंटर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे करेंसी ले रखी है रुपए। ओके, ये डिफॉल्ट आती है, तो ये तो इंडिया की करेंसी है जो हमारे बेस करेंसी बोलेंगे उसको। लेकिन हमें ना जिस करेंसी में डील करना है ना, हमें वो एक करेंसी और बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आप जब भी जाते हैं तो नॉर्मली आपको ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप मिलता है। लेकिन जब आप शो मोर करेंगे, ओके, तो शो मोर करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा करेंसी। ओके, आप इस पे जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी एक करेंसी, बेस करेंसी ऑलरेडी है। तो क्या आप उसी को ही ऑल्टर करना चाहते हैं या न्यू करेंसी बनाना चाहते हैं? तो क्या लेंगे हम? न्यू। गलती से भी ऑल्टर ना करें। ओके, न्यू में जाएंगे। अब करेंसी में काफी सारी करेंसी है, तो अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डॉलर। तो आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल डालना है। अगर कोई ऐसी करेंसी है जिसका सिंबल कीबोर्ड में नहीं है तो आप उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो गूगल से उसका सिंबल कॉपी करके लेके आए और यहाँ पेस्ट कर दें, या फिर ना कुछ कोड होते हैं, उन कोड के थ्रू भी आप यहाँ पे करेंसी डाल सकते हैं। वो कोड गूगल से मिल जाते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास वैसा कीबोर्ड है नहीं, वरना ओल्ड 125 डालूंगा तो एक यहाँ पे कोड आता है। ऐसे ही अलग अलग कोड डालने के लिए अलग अलग यहाँ पे कमांड होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डॉलर। ओके, नीचे फॉर्मल नेम में क्या आएगा? डॉलर लिखेंगे। और आईएसओ करेंसी कोड क्या होता है? हर करेंसी का एक है ना कोड होता है। जैसे इंडिया की करेंसी का है INR, ऐसे ही ना डॉलर का होता है USD, यानी यूएस डॉलर। आपको करेंसी पॉइंट्स में लेनी है अमाउंट, या फिर नॉन उसके डेसिमल रखना है? अगर डेसिमल में रखना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक रखना है। अगर जीरो करेंगे तो आप फिर पॉइंट में ही लिख पाएंगे कुछ भी। ओके, शो इन मिलियंस, अगर आप इसको यस करेंगे तो छोटे से छोटे अमाउंट के लास्ट में भी इन मिलियंस लिख के आएगा, चाहे वो पॉइंट्स में आए। फिर वो हमें नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि जब भी कहीं पे भी वैल्यू शो हो उसके साथ सिंबल भी शो होना चाहिए, किसी भी रिपोर्ट पे, बिल पे या कहीं पे भी, तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर इसको नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको अमाउंट शो करेगा वहां पे, तो यस कर देते हैं। अब ना एक मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर और 125 रुपीज, तो मैं चाहता हूँ जो डॉलर लिखा है 125 लिखा है, दोनों के बीच में गैप देना है, स्पेस देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो डॉलर और अमाउंट बिल्कुल आपस में चिपक के आएगा। तो इसको फिलहाल मैं यस कर देता हूँ। और जैसे हमारे इंडियन रुपीज में पॉइंट के बाद जो भी होता है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं? पैसे में लिखते हैं। और मान लो जैसे लिखा है पॉइंट 125, तो उसको लिखते हैं 125 पैसे, है ना। तो ऐसे ही डॉलर में पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसको आप जो करेंगे, तो ये बताइए पहले कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट तक जो है वर्ड्स में दिखाना है। जैसे आपने ऊपर 2 लिखा तो यहाँ पे भी आप 2 ही लिख दीजिए। अगर आपने ऊपर 3 लिखा और नीचे 2 लिखा तो यानी कि शो तो करेगी वैल्यू पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, लेकिन वो 2 डिजिट तक ही लिखा आएगा, 25 जो भी है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पहला तो अच्छा, पहले तो इसने ये पूछा था, यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे, इसने ये पूछा था जैसे रुपीज के बाद हमारे यहाँ पे पैसे बोलते हैं तो डॉलर में क्या बोलते हैं? तो डॉलर में बोलते हैं सेंट। और जो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताया था वो ये था कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक आपको वर्ड्स में दिखाना है, क्योंकि बिल पे ऊपर देखोगे ना अमाउंट वैल्यू में नहीं होता, उसके अलावा वर्ड्स में भी लिखा होता है। तो आप इसको लें। और ये सारे ऑप्शन है जो आप देख रहे हो ना, ये वैसे रुपये में भी आते थे, लेकिन हमें कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्यों? हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं। लेकिन अगर आप F12 करते और यहाँ पे ऑप्शन था प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी, तो इसमें ये सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं। ठीक है जी। अब हमने करेंसी तो बना दी, लेकिन आपको भी पता है कि जो रुपी और डॉलर है उन दोनों में एक्सचेंज रेट होता है, और एक्सचेंज रेट है ना जो है हमेशा चेंज होता रहता है। अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक स्टैंडर्ड रेट जो भी चल रहा है फिलहाल वो डाल दो।
फिर बाद में जब भी एंट्री करोगे तो एंट्री के टाइम पे आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आप जाएंगे ऑल्टर में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रेट ऑफ एक्सचेंज। आप क्रिएट में भी जाके ये कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं 27 जून से, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 27 जून से मैं ये एप्लीकेबल कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 27 जून से पहले ये सिस्टम काम नहीं करेगा और उसके बाद ही जो भी हम एंट्री करेंगे उसी पे ये करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड रेट क्या रखना है। अब मुझे नहीं पता कितना चल रहा है डॉलर, 95 लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं सेलिंग के टाइम पे कुछ अलग रखना है आपको और बाइंग के टाइम पे कुछ अलग रखना है, तो आप इन दोनों के लिए भी यहाँ पे रख सकते हो। और वैसे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं डालूं ही, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक ऑप्शन और आ रहा है यहाँ पे लास्ट वाउचर रेट, यानी कि लास्ट जब हम एंट्री करेंगे और उस टाइम पे उस डेट में जो भी रेट चल रहा होगा हम वहां पे वो डालेंगे, तो वो अगली बार के लिए उसी को फाइनल मान लेगा जब तक हम अगली बार उसको चेंज नहीं करते। समझ में आया? यहाँ पे डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। ओके, तो ये कहां से किया था हमने? क्रिएट। आप ऑल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑल्टर से जाते हैं ना, ठीक है, तो यहां से भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब हम एक एंट्री करते हैं। देखो, एक होता है परचेज, एक होता है सेल, है ना। हम अभी जो भी एग्जांपल ले रहे हैं वो किसी पे भी ले सकते हो, परचेज पे भी ले सकते हो, सेल पे भी ले सकते हो। तो हम अभी सेल के लिए करते हैं। सेल में हम यहाँ पे चलते हैं वाउचर में, एक सेल एंट्री पास करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं मिस्टर जॉन। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया। ये पार्टी मेरा डेटर है और आप यहाँ पे भी ये कर सकते हो कि आप एक बार F12 से ऑन करके इसके लिए ना डिफॉल्ट में सेट कर सकते हो कि इसके लिए करेंसी कौन सी रखनी है तुम्हें, मतलब डॉलर रखनी है या रुपी रखनी है। पर जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। ओके जी, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको करेंसी का ऑप्शन? ये रहा, इसको यस करोगे तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगी। कहाँ है? ये रही। अब यहाँ पे रुपी कर दिया, तो यानी कि हमेशा इसका अमाउंट हमेशा रुपी में दिखेगा। आप यहाँ पे डॉलर करना चाहें तो डॉलर भी कर सकते हैं, बट मैं पार्टी में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक पार्टी बनी ही नहीं मेरी, ये मैंने किया। और इसकी जो कंट्री है वो इंडिया नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ले लेते हैं। सेव किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सेल, यहाँ पे हम लेंगे कोस्ट सेंटर, यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। कोई भी आइटम आप ले लो, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एसी। ओके, एसी जब हम टाइप करेंगे पूछे गोडाउन, तो गोडाउन हम करोल बाग ले लेते हैं। हम यहाँ पे 20 एसी सेल कर रहे हैं। अब पूछता है रेट, ये इंक्लूसिव पता है ना सबको, इसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। फिलहाल मैं ये नहीं डाल रहा, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ना अगर आप सिंपल लिखेंगे 50,000, तो ये ना डॉलर नहीं लेगा, क्योंकि बेस करेंसी हमारी रुपी है। आपको डॉलर लेना है तो डॉलर का साइन इसके साथ आपको ऐसे लगाना होगा, लेकिन जब तक वहां पर करेंसी क्रिएट नहीं होगी ना, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने लिखा कि एक एसी मेरा जो है वो है $1000 का, मैंने $1000 कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे नीचे, अभी ये आपको दिखा रहा है 20,000, क्योंकि अभी इसने पूछा ही नहीं कहीं पे भी कि $1 की कीमत क्या है। तो जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे अब ये पूछेगा आपसे। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करें, $1 की कीमत में लिख देता हूँ 95/$, ये जरूर कर देना, क्योंकि 95 के आगे रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेस करेंसी है। लेकिन पर डॉलर अब उल्टा मत कर देना, पर रुपीज, वो उल्टा हो जाएगा फिर उसका। अब जैसे मैंने किया, यहाँ पे आ गया अमाउंट आपका मल्टीप्लाई होके, कि अगर $1 में 95 है तो 20 पीस आप ले रहे हो, और वो भी एक पीस का $1000 है, तो कितना टोटल आपका हो गया वो आपको दिखा रहा है। यानी कि हमने जो सेल की है वो टोटल $20,000 की सेल की है। और आपको पता ही होगा कि ये जो सेल है ये एक्सपोर्ट है, इसमें जीएसटी जरूरी नहीं है लगाना, लगाते हैं तो वो रिफंड हो जाता है। लेकिन आपके पास एक एल्यूटिव बॉन्ड होता है, अगर वो होगा तो उसमें जीएसटी भी नहीं लगाते फिर। ठीक है, फिलहाल मैं जीएसटी अभी तो नहीं लेते ऐसे ही। फिलहाल मुझे उससे पैसा भी जो लेना है ना, वो कितना लेना है पता है आपको? $23,600 उससे मुझे
लेना है, ठीक है जी। और जीएसटी नहीं लगाओगे तो वो भी आप कर सकते हो। थोड़ी सी एक मिस्टेक मैंने कर दी, मैं फिर से वो कहूंगा, एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट में हम जीएसटी यहाँ पे लगा भी देंगे ना, फिर भी पार्टी से नहीं ले सकते क्योंकि वो इंडिया का नहीं है, बाहर का है, और वो हमें जीएसटी पे नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिलहाल मैं सिंपल ही रख रहा हूँ $20,000। इस एंट्री को कर देते हैं सेव, ओके। अब आपने ये सेल किया 27 जून को। अब आप जब भी उससे पेमेंट लेंगे उस दिन हो सकता है डॉलर का रेट कम या ज्यादा हो गया हो। अगर डॉलर का रेट बढ़ गया क्योंकि हमें पैसा लेना था तो वो हमें गेन में मिलेगा, अगर उस टाइम तक रेट घट गया तो हमारा लॉस होगा, ओके। वो बात अलग होती है, जैसे गोल्ड में होते हैं कि अग्रीमेंट कर लें नहीं रखना है, वो चीज अलग हो गई, ठीक है। अभी ये 27 जून है, मैं इसमें 1 जुलाई की डेट ले लेता हूँ। 1 जुलाई को मैं रिसीव करूंगा उससे पैसा, और यहाँ पे रिसीव करना है मिस्टर जॉन से, तो अगेंस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे अभी वो नहीं आ रहा अमाउंट डॉलर में क्योंकि उन्होंने उसकी जो करेंसी रखी थी ना, अच्छा आ रहा है, वैसे ही रहा, आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन जैसे हमने ये डाला अब ये फिर से पूछेगा कि क्या रेट अभी भी 95 रुपीज पर डॉलर है। अगर ये सेम ही लिखा तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अभी तक 97 रुपीज पर डॉलर हो गया, तो एक तरह से सेल हुई थी 19 लाख की, एक तरह $20,000 पे, लेकिन अब आपको मिलेगा 19,40,000 उससे, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे, बैंक में ले लेते हैं एसबीआई, ये मैंने लेके सेव कर दिया। वैसे पैसा मैंने ले लिया याद रखना, लेकिन जब भी डॉलर का अमाउंट आता है ना कुछ भी बैंक में, बैंक वाले भी उसके बाद में चार्जेस भी काटते हैं, याद रखना, वो जो चेंज होती है करेंसी, ठीक है, वो अलग एंट्री बैंक चार्जेस की करनी पड़ती है, ठीक है। जीएसटी वगैरह, जीएसटी तो वो लेते ही है, कोई भी चार्जेस की जीएसटी तो लेते हैं आजकल बैंक वाले, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए, जब भी हमारा कोई गेन या लॉस होगा तो आपको बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखेगा 100%। अभी जैसे दिख रहा है अनएडजस्टेड गेन लॉस, अनएडजस्टेड क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने ना कोई एंट्री पास नहीं की। ये 40,000 जो गेन हुआ है ना, इसकी एक जनरल एंट्री होगी हमारी, और जब तक वो नहीं करेंगे ना तब तक ये हमारा प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, इसको प्रॉफिट लॉस में भेजना है, ठीक है। और अभी तक हमने करा क्या, हमने सबसे पहले F11 में अब जरूरत नहीं पड़ती, सीधा क्रिएट में गए, करेंसी क्रिएट की, रेट ऑफ एक्सचेंज डालना चाहो डाल दो वरना मत डालो। अभी आप रेट ऑफ एक्सचेंज में जाओगे ना, फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, और वो मिलेगा जो लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है जी। और यहाँ ना भी जाओ, करेंसी में भी जाओ, तो यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको वो चीज दिखती है, ये देखो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखती है कि 27 तारीख को क्या था, 1 जुलाई को क्या था, ठीक है जी। अब हमें ये जो गेन लॉस है इसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, आप है ना ऑल्टर में जाएंगे, और यहाँ पे वाउचर टाइप होता है, आई थिंक आपने कभी यूज किया हो, तो यहाँ पे जितने वाउचर हम यूज करते हैं ना 22 वाउचर उसकी लिस्ट होती है, और यहाँ से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, तभी हम वाउचर में उसको यूज कर पाते हैं। तो यहाँ से हमें जनरल वाउचर में जाना है, ठीक है जी। और जनरल वाउचर में यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम ऑफ क्लास, मतलब अभी तक हम जनरल वाउचर को सिंपल यूज करते थे डेबिट क्रेडिट के लिए, लेकिन अब हम इसको यूज करेंगे फॉरेक्स गेन लॉस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है जी। इसमें आपको यहाँ पे लिखना है फॉरेक्स एडजस्टमेंट डाल देना। आप अलग अलग भी बना सकते हो, फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट, फॉरेक्स लॉस एडजस्टमेंट, मैं एक ही बना रहा हूं। जब यहाँ पे करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा ये वाला, क्या लिखा है, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस। अब यहाँ पे आपको बनाना है एक लेजर, इसका नाम रख देना फॉरेक्स गेन। आप मैंने बोला अगर अलग अलग बनाना चाहते क्लास तो लेजर भी अलग अलग बनेंगे, फॉरेक्स गेन का अलग, लॉस का अलग, या फिर आप ये कर सकते हो फॉरेक्स गेन लॉस। जैसे आपने वो देखा है राउंड ऑफ का लेजर, वो राउंड ऑफ के लेजर में क्या होता है, जब सेल का बिल बनता है उसमें कभी कभी राउंड ऑफ में वो वैल्यू प्लस में चली जाती है, कभी माइनस में, तो अब उसको ग्रुपिंग क्या रखोगे, एक्सपेंस या इनकम, तो कोई भी रख सकते हैं, वो माइनस प्लस चलता रहता है। ऐसे ही इसमें होगा, आप इससे एक्सपेंस या इनकम में रखें, माना एक्सपेंस में रखा लेकिन हुई इनकम तो माइनस में दिखेगा, ठीक है जी। आप कोई भी ले सकते हैं, इसको सेव कर दिया। अब आपको इसके अलावा यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है जी। तो हमने भी क्या किया, ऑल्टर में गए, वाउचर टाइप में गए, जनरल में क्लास बनाई, ऑप्शन आया था यूज फॉरेक्स, इसको यस किया। लेजर हमने बनाया, लेजर मैंने वहीं से शॉर्टकट से बना दिया था, ये वाला लेजर बनाया मैंने, ठीक है।
अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री नॉर्मली आप लास्ट डेट में करें तो अच्छा है, ताकि उस डेट में तक जितने भी हमारे और भी गेन लॉस हुए होंगे वो आ जाए सब। अब इसमें ना कुछ भी करना है वो जनरल वाउचर में करना है। तो जनरल वाउचर की शॉर्टकट है F7। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है कि क्लास यूज करनी है या नहीं करनी है। अगर आप अपनी नॉर्मल एंट्रियां कर रहे हो जैसे कि पहले करते थे जनरल की, तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे और जैसा आपका खुलता था वैसे ही खुलेगा। लेकिन अगर आपने जनरल पे क्लिक किया और इसमें वो क्लास सेलेक्ट की, तो आपका इसका फॉर्मेट ही बदल जाएगा जनरल का, ये डेबिट क्रेडिट में नहीं आएगा। और यहाँ पे ऊपर अकाउंट में फॉरेक्स गेन लॉस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर उसको डाल रखा है। बस आपको ये बताना है कि ये फॉरेक्स गेन जो लॉस हुआ है वो पार्टी कौन सी थी। पार्टी हमारी मिस्टर जॉन। ठीक है जी, उस पार्टी को सिलेक्ट करते वो ऑटोमेटिकली शो होना चाहिए जितना भी आपका उससे गेन या लॉस हुआ था। ठीक है जी, और इसके बाद एंट्री कर देंगे सेव। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो आपको यहाँ पे कहीं भी गेन लॉस नहीं दिखेगा जो अनएडजस्टेड वाला था, आपको ये प्रॉफिट लॉस में दिखेगा, क्योंकि अब इनकम हुई है तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपका जो दिख रहा है फॉरेक्स गेन या लॉस कहीं दिख रहा है, ये रहा। ये माइनस में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ग्रुपिंग एक्सपेंस के लिए थी हमने लॉस में, लेकिन है ये इनकम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बाकी एक्सपेंस है इसमें तो ये माइनस में तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक एंट्री थी। एक और एंट्री कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए इसकी। एक परचेज की और देख लेते हैं। ठीक है जी, तो परचेज हम कर रहे हैं तो उसके लिए जाते हैं वाउचर में, F9 हम करते हैं, नॉट एप्लीकेबल। इस बार एक सर्विस ले लेते हैं, एक्सपेंस तो बहुत हो गया। ठीक है जी, सर्विस में यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्टी का नेम, तो पार्टी है ABC। ओके, ये कौन है, क्रेडिटर है। इसका GST हो नहीं सकता तो अननोन है। वैसे इसमें RCM लगता है, मतलब में RCM पड़ा होता है कभी, क्योंकि हम GST उसको तो पे नहीं कर सकते ना, उसके नाम का खुद पे करना होता है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे हमने एक सर्विस ली, इंटरनेट सर्विस मान लो, ये हमारी एक्सपेंस है क्योंकि सर्विस ली है ना, तो एक्सपेंस है। हमने सर्विस ली है उसकी मान लो $4000 की, ज्यादा हो गया, $2000 की। अब ये पूछेगा फिर से 1 जुलाई को कितना था, तो 97 है मान लो भी, 97 ठीक है पर डॉलर, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये अपने आप क्यों नहीं आया, क्योंकि सेल का नहीं था ना, उस टाइम सेल का करते तो अपने आप आता है। इसको सेव कर दिया। इसके बाद अगले ही दिन हमने उसको पेमेंट करनी है इस बार, तो पेमेंट करनी है ABC को, तो ये पूछेगा, यहाँ पे लिखेंगे $2000, और जैसे ही पूछेगा तो यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया $98 अब हमें लॉस होगा इस पर, कि पैसा देना है ना। ठीक है, प्लस में शो होगा ना, हाँ वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा फिलहाल। ये सेव करते हैं। अब क्या होगा, फिर से जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, फिर से ये यहाँ पे आ गया देखो। अब इसको एडजस्ट ठीक है, अब इसके लिए आप फिर से जर्नल में जाएंगे, F7 करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, आपको यहाँ पे बस उसका नाम डालना है, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अमाउंट अपने आप नहीं आता तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट लॉस में, तो आप इसमें देखेंगे कि 38,000 हो गया, क्योंकि 2,000 हमारा जो था प्रॉफिट 40,000 हुआ था, गेन मतलब माइनस हो गया। हाँ माइनस हो गया, तो ये आपका दिख रहा है। अगर बीबी पार्टी को चेक करना हो तो पार्टी भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ये पहली पार्टी थी हमारी मिस्टर जॉन, इसमें आप देखेंगे तो ये अमाउंट टोटल 19 लाख। अच्छा, ये हमने पहले ट्रांजेक्शन कौन सी जून से स्टार्ट की थी ना, तो 19 लाख की सेल की, 19,40,000 हमने उससे कलेक्ट किया, तो बाकी डिफरेंस कहाँ गया, तो यहाँ पे आ गया 40,000 फॉरेक्स गेन लॉस, नीचे जीरो हो गया। सेम ABC का, ये भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करें। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका है तो नीचे कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।